भाई हाउसवाइफ ने पैसे बचत किए हैं, खुद पर खर्च करना तो बनता है। स्वाति आज सुबह सुबह उठी। आज उसका बर्थडे है, लेकिन ससुराल में बर्थडे मनाने जैसा कोई चलन है ही नहीं। उसके पति नितिन को तो उसका बर्थडे याद भी नहीं है। खैर, ये उसका स्पेशल बर्थडे है। उसने कुछ कहा नहीं किसी से, लेकिन कुछ तो करे कि उसका 40वां जन्मदिन खास हो जाए। बच्चों को टिफ़िन दिया, नितिन को भी टिफ़िन दिया, सास ससुर को भी खाना दे दिया। अब वो फ्री है। उसे आज लग रहा है कि हाउसवाइफ की ज़िंदगी क्या ऐसे ही बीत जाती है। परिवार, बच्चों को देखते देखते और अपने बेरंग सी ज़िंदगी से थोड़ी उदास भी हो गई। 20 साल की शादी में उसकी शादी कितनी बेरस और बेरंग सी दिखती है। नितिन भी टिपिकल मर्द है। ऑफिस, खाना पीना और सोना, बस यही। खुद से कोई स्टेप नहीं लेते, कहीं घुमाने फिराने का शौक नहीं रखते। खैर, शिकायतों का तो जखीरा है, मगर उसे अपना ये जन्मदिन जीना है, यादगार बनाना है। उसने पर्स में पैसे देखे, सिर्फ 250। अचानक उसे याद आया अपना गुल्लक। बस उसने अलमारी से निकाला और तोड़ा, और रुपये गिनते गिनते 14,200 निकले। पूरे 1.5 साल उसने बचत किया है, तब जाकर इतना जमा हो पाया है। क्या करे, नितिन का इंतजार। सास से पूछे, माँ से, बहन से। नहीं नहीं, आज वो किसी से सलाह नहीं लेगी। ये पैसे उसने बड़े जतन से जमा किए हैं। इन पैसों पर पूरी तरह से उसका हक है, और हमेशा अपने फैसले दूसरों से पूछ कर तो ही लिए हैं उसने। आज इनको वो पूरी तरह अपने ऊपर खर्च करेगी। अपनी मर्जी से नहा धोआ कर तैयार होकर स्वाति सास से बोली, अम्मा जी, बाजार जा रही हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सास ने कहा, ठीक है बेटा। स्वाति सबसे पहले मंदिर गई, फिर सीधा सुनार में की दुकान में गई। उसे याद आ गया कि बाली पहनते पहनते उसके कान कट गए हैं और एकदम हल्के फुल्के टॉप्स की ज़रूरत है। नितिन से पिछले 3 सालों से कह रही है, पर नितिन के पास एक मुश्त पैसा तो हो ही नहीं पा रहा था कि उसे खरीद कर दे दे। उसने 2 ग्राम की एकदम हल्की बॉल वाली टॉप्स खरीद ली। जेब में अभी भी 1500 रुपये बचे थे। उसने कुछ समोसे, थोड़ी मिठाई, सास के लिए एक चूड़ी का डब्बा, ससुर जी के लिए एक छोटा सा तौलिया, बच्चों के लिए बड़े बड़े चॉकलेट और नितिन के लिए एक रुमाल का सेट खरीद लिया। शाम को घर आई तो घर में पति और बच्चे इंतजार करते मिले। उसने सबसे पहले सास ससुर के पांव छुए। आज मेरा जन्मदिन है माँ जी। ओह, सास ने कहा, हमें तो याद ही नहीं था बहू। कोई बात नहीं, और हाथ में चूड़ी का डब्बा थमा दिया। ससुर जी को तौलिया दिया। उधर नितिन झेप गया। बच्चों को चॉकलेट दिया, नितिन को रुमाल दी, और अंत में अपना सोने का टॉप्स भी दिखाया। सास ने कहा, बहुत अच्छा है बहू। नितिन ने कहा, पैसे कहाँ से आए? तो स्वाति ने अपने 1.5 साल के बचत की कहानी बता दी। नितिन बोले, खर्च करने से पहले पूछ तो लेती, हो सकता है कि कोई और काम हम लोग उसका कर लेते हैं। तब सास ने संभालते हुए कहा, एक तो तुझे बहू का जन्मदिन याद तक नहीं, कुछ करना तो दूर की बात है, और उसने अपने बचत के पैसे से कुछ खरीदा है तो वो भी तुझे रास नहीं आ रहा। सुन नितिन, हाउसवाइफ ने पैसे बचत किए हैं, खुद पर खर्च करना तो बनता है। जा, रात का खाना बहू नहीं बनाएगी, मैं पैसे दे रही हूँ, होटल से खाना आ जाएगा। स्वाति अपनी सास का इस तरह से साथ पाकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।